यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको कैसे हो आप सब? बेटर? ओके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज को लेकर। स्पेशली साइंस वाले बच्चे मेरे पास कॉल, मैसेज और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि सर हमने अकाउंटेंसी छोड़ दी, तो अब क्या होगा। और कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि या तो राजस्थान जी के कम पढ़ते हैं या फिर उसको छोड़ के जाते हैं। और इंग्लिश में भी कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि उन्होंने पढ़ी नहीं है इंग्लिश, और वो बता रहे हैं कि हमने इंग्लिश छोड़ दी है, तो अब क्या करें। इसके बारे में मैं आपको मेरी तरफ से बिल्कुल सिंपल सजेशन दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करना, आपको इसका बेनिफिट जरूर पास होगा। क्योंकि आपका एग्जाम है वो 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है, काफ़ी नियर एग्जाम है। तो मैं सबसे पहले जो आपके 12 के 12 सब्जेक्ट है, दोनों पेपरों में मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हिंदी की बात करूँ तो किसी भी स्टूडेंट्स की हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसके अंदर जो भी सिलेबस है वो आपने अच्छे से कर लिया होगा, जो भी सारा मैटर है वो आपने कर लिया होगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूँ। ये वाला कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये जो टॉपिक है ये पिछली बार जब दो बार बैक टू बैक एग्जाम हुई थी 2013 में, सॉरी 2015 में और 2016 के अंदर, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आए थे और बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, और स्टूडेंट्स इनमें अक्सर उलझ जाता है और वो छोड़ देता है, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट करता नहीं है, और अगर अटैम्प्ट करता है तो वो उसके गलत हो जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताता हूँ कि आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरबी मांडे एकेडमी। ये मैंने बना रखा है टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर मैंने ये डाल रखा कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। और मैंने जो सरकारी बुक्स आती है 3-4 सरकारी बुक्स को एक साथ मैंने पढ़ा, और उनसे मैंने नोट्स बना बना के मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया। अगर आप वो 4-5 पेज की अगर पीडीएफ थोड़ा ढंग से पढ़ जाते हैं तो आपके एक दो क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने 4-5 जो सरकारी बुक होती है अच्छी अच्छी, उनको मैंने लेके और उनमें से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि ये जो कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान वाला जो टॉपिक है ये आप जरूर पढ़ के जाना, और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना आरबी मांडे एकेडमी, वहाँ से आप वो पीडीएफ ले लेना। अब इसके बाद अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए भी बता देता हूँ कि इसके अंदर कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी है, आप उनको कर सकते हो। 7-8 क्वेश्चन आप अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे टेंसेज है, ये आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टीडियस नहीं है या टफ नहीं है, आप कर सकते हो। वॉइस है जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों आते हैं, और ये आप कर सकते हो। नरेशन भी ईजी है। इसके अलावा एंटोनम, सिनोनम्स ये भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से, और बाकी जो ये बीच वाला जो मैटर है, इसमें अगर आप ये बाकी चीज़ें जो मैंने बताई है अगर कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश को छोड़ रहे हैं। बाकी जो इंग्लिश अच्छे से जानते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये सुझाव नहीं दे रहा, केवल मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश छोड़ के जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, 7-8 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं जो कईयों को दिक्कत रहती है इन चीज़ों के अंदर, तो वो छोड़ के मत जाएं, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 अंक का, अगर आप 8 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आते हैं तो 24-25 नंबर आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये बात होगी इंग्लिश की। इसके अलावा मैं बात करूँ राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके की आपने, मेरे को मालूम नहीं आपने क्या पढ़ा, ये तो मैं अभी आपको ज़्यादा इसमें एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप नया कंटेंट लेते हैं तो इतना टाइम भी नहीं है, तो आप थोड़ा फंस जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अभी आप कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे अच्छी, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बुक आती है। एक मिनट रुकिए आप। जो दिशा वाली जो T20 सीरीज़ की जो बुक आती है वो अभी अपडेट वाली मार्केट में आई है, अभी मार्केट में है। वो वाली बुक आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है ना वो सारे कर जाना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव है और उसके नीचे उनका सॉल्यूशन भी बता रखा है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो आप एक बार फटाफट उस बुक को पढ़ लेना, क्योंकि उससे बाहर मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और राजस्थान जीके के अलावा अगर मैं दैनिक विज्ञान की बात करूं तो इसके लिए भी मेरे पास स्टूडेंट्स के आए थे कई सारे, फ़ोन वगैरह बता रहे थे कि सर हमारे को दिक्कत आती है। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है आरबी मांडे एकेडमी, मैंने पहले बता दिया, उसमें आप जुड़ जाना। उसमें मैंने पीडीएफ डाल रखी है। उसमें मैंने बता रखा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो मैंने साइंस के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक बता रखी। पिछली बार उस बुक से लगभग 20-22 क्वेश्चन ऐसे कैसे बने थे, और वो बहुत अच्छी बुक है, आप बिल्कुल पढ़ना उसको प्रॉपरली। स्पेशली वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए बुक है, और आप उसको देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना ज़्यादा है ना कम है उसके अंदर। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें तो मैथमेटिक्स नाम की चीज़ है, बाकी इसमें मैथमेटिक्स नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। इसमें RS अग्रवाल जो भी अच्छी अच्छी राइटरों की बुक है वो आप कोई सी पढ़ सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा इशू मेरे हिसाब से रहने वाला नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। कंप्यूटर की बात की जाए वो आपका इसमें कोई इशू आया नहीं। और अब बात करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे साइंस वाले हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सर हमने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी या फिर छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है पहला वाला, इसमें से
लगभग तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। दो दो तो निश्चित है, 2 या 3 तो क्वेश्चन निश्चित है। इसके लिए मैंने जो अपना टेलीग्राम ये यूट्यूब चैनल है आरवी मांडे एकेडमी, इसके ऊपर मैंने इसके बारे में 7-8 वीडियो बना रखे हैं, 6-6 5-5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, समझने वाली बातें हैं। थोड़ा अगर आप बिल्कुल अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो भी आप वो वाला ये 4-5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 या 4 जो भी आएंगे वो तो आप ये ज़रूर देख लेना, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और बाकी ये बाकी पार्ट है थोड़ा प्रैक्टिकल है, और इसमें अगर आप कोशिश करें तो बेटर है, और नहीं भी करते हैं तो बाकी आपके जो 11 सब्जेक्ट बचे उनको आप इतना अच्छा करो कि आपके सिलेक्शन के ऊपर इफेक्ट है ना वो नेगेटिव ना हो। कहने का मतलब ये है मेरा। बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस मेथड है, ये बिल्कुल होल सेल है, और इसमें कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम का हो वो इजीली इसको समझ के और क्लेम कर सकता है। कोई ज़्यादा इशू इसके अंदर आता नहीं है। अक्सर इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सभी बच्चों को मिलता है, क्योंकि इसमें कॉमर्स वालों का कोई दबदबा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले और साइंस वाले बच्चे भी अच्छी पकड़ रखते हैं। ऑडिटिंग सेम एज बिजनेस मेथड, ये भी उसी की तरह है। इसमें थोड़ा आपको समझने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इंडियन इकोनॉमिक्स की मैं बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि 2 अगस्त 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल आई थी। 25 क्वेश्चन थे वो करने लायक थे। मेरे खुद के 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन 4 अक्टूबर 2016 को फिर दोबारा एग्जाम हुई तो उसमें मेरे ओनली 9 क्वेश्चन सही थे मेरे 25 में से, क्योंकि उसका पेपर काफ़ी टफ आया था। इस सेगमेंट का पेपर, जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट है उसके 25 क्वेश्चन काफ़ी टीडियस थे। तो जब पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 25 में से 25 सही थे। जब दूसरी बार हुआ तो मेरे 9 क्वेश्चन रह गए मात्र 25 में से। तो अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये फोबिया बन चुका है कि इस बार भी बहुत टफ आएगी। हालांकि ऐसा कह नहीं सकते कि कौन सी सब्जेक्ट टफ आएगी कौन सी ईजी आएगी, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है। तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए देखो, ज़्यादा आप इसमें फंसना मत। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया। इसके लिए एक शॉर्ट एंड स्वीट बुक आती है, वो आप पढ़ जाना। उसमें से आपके लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तो उसमें से मिल जाएंगे। 80 पेज की बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 80 पेज की बुक है, 135 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छी बुक है, अपडेट है, ये आप जरूर पढ़ जाना। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपके ये वाले इतने सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी देता हूँ उस बुक से आपको मिल जाएंगे अगर आप वो पढ़ते हैं तो। बाकी अगर आप पूरा और आपके अकॉर्डिंग आपके पास कई सारी गाइड वगैरह होगी, बुक होगी, तो आप उसमें से पढ़ रहे होंगे। और आपने कोचिंग वगैरह कई जगह से ली होगी तो उसके नोट्स वगैरह भी होंगे। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल जो छोड़ के जा रहे हैं या फिर जो डर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं डेप्थ में जाके, वो तो 12 के 12 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, और उनको सिलेक्शन के साथ साथ में उनको अच्छी रैंक भी मिलेगी। और आरएसआर और जीएफएनआर की बात की जाए तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट मैंने मेरे पार्ट पे करा दी है। यूट्यूब पे इसके 45 वीडियो है, मैंने कई बार बता दिया, ज़्यादा बताने से तो आपका टाइम खराब होगा। हाँ, इसका जरूर ध्यान रखना आप कि मैंने आरएसआर और जो जीएफएनआर मैंने करवाई है उसके बाद में स्लाइटली इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, शायद थोड़े बहुत हुए हैं। तो आप ऐसा करना, एक बार थोड़ी अपडेट वाली बुक साथ में रखना, तो उसमें आप एक बार मिला लेना कि इसमें कहाँ कहाँ पे स्लाइटली चेंजेस हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा देख लेना सरसरी नज़र से, उसमें आपको कुछ चीज़ें बदली सी लग सकती है। तो आप एक बार अपडेट ज़रूर देख जाना। और मेरे जो नोट्स है, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे से पीडीएफ ली है, और उनके वीडियो यूट्यूब पे है, और पीडीएफ से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को आरएसआर और जीएफएनआर की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और ज़्यादा आप लोड मत लेना, जो आपने तैयारी करी है वो बेटर है। वैकेंसी खूब है, वैकेंसी 5-5.5 हज़ार के करीब है, 53 से 5400 पद है। इसके अंदर सिलेक्शन की संभावना काफ़ी अच्छी है। आप सब लोगों की तैयारी करते रहो, आप बस डरना नहीं है, माइंड के अंदर किसी प्रकार का फोबिया मत लाओ। आप कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर टाइम बहुत कम है, क्या करें क्या ना करें। अगर ये एग्ज़ाम 10 वर्ष के बाद भी होगी ना, तो भी स्टूडेंट्स यही सोचेगा कि सर टाइम कम है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये रहता ही है, अक्सर सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, चाहे वो उसकी पहली रैंक आए, चाहे उसका सिलेक्शन ना हो, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट्स हो। पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में रहता ही है। जो पढ़ेगा उसके माइंड में ये आइडिया आता है कि हमारी तैयारी शायद कम है, या फिर हम कम पढ़ पाए तो हम क्या करें। आपने अच्छा पढ़ा, अच्छी तैयारी की है, आपके पार्ट पे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आप तैयारी अच्छी है आपकी, तो आप आराम से पेपर जब देने बैठोगे तो पेपर जैसे आएगा तो आप क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब कुछ भी नहीं है। जब मैंने खुद ने तैयारी की थी तो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये लगा था कि शायद अपना तो नहीं होगा, सिलेक्शन होगा ही नहीं,
क्योंकि डर रहता है माइंड के अंदर। लेकिन जब पेपर देने बैठा तो पढ़ी हुई सारी चीज़ें थी, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई और काफ़ी अच्छा मैंने पेपर अटैम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि जो मैंने अभी बताया वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं या फिर उन सब्जेक्ट से डर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने बताया इस वीडियो के अंदर कि 11 फरवरी एग्जाम डेट है, उससे पहले आप इतना कर लो, आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर नहीं, पॉइंटों के अंदर भी जो अंक मिलेंगे ना वो महत्वपूर्ण है। अभी मैंने प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तो उसमें मैं 0.44 अंक, यानी कि 0.50 का मतलब होता है आधा अंक, मैं आधे अंक से भी कम नंबरों से रह गया उसके अंदर। अगर मेरे 0.44 मार्क्स और आ जाते तो मैं आज प्रोफेसर बन जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो सब ये लाइफ का पार्ट है, एग्जाम है और इसमें हार जीत चलती रहती है। आप करो अपनी तैयारी, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को फिर भी किसी प्रकार की माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी चल रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे मैसेज कर देना, मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको मैसेज से रिप्लाई कर दूँगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वो जो मैंने अभी आपको बताया वो आप जरूर ले लें, ठीक है। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।